डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज की वीडियो में हम आपके सामने बेलन का जीवन परिचय पेश करेंगे। तो आइए समझते हैं बेलन का जीवन परिचय, यानी बेलन किस प्रकार से बना, किस प्रकार से बेलन उत्पन्न हुआ और बेलन का जन्मदाता कौन है, तथा बेलन से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हैं, एक एक करके आपको समझाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको बेलन का जीवन परिचय समझाते हैं। तो सबसे पहले जीवन परिचय समझने के लिए हम देखेंगे कि बेलन किस प्रकार से उत्पन्न हुआ और बेलन को किसने जन्म दिया, बेलन का जन्मदाता कौन है। तो डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं। सबसे पहले बेलन का जन्मदाता कौन है। तो प्यारे बच्चों, ये आकृति तो आप पहचान गए होंगे। ये आकृति, ये एक आयत है। डियर स्टूडेंट, ये एक आयत है। ओके। और अब इस आयत में इसकी किसी एक भुजा को हम अक्ष मान लें, किसी एक भुजा को अक्ष मान लें, तो उसके समांतर वाली दूसरी भुजा को अक्ष के परितः घुमा दे इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए ये बेलन की लंबाई है और ये है चौड़ाई। तो हमने लंबाई को अक्ष मान लिया, ठीक है, इसको अक्ष मान लिया एक भुजा को, और दूसरी भुजा को यहाँ कोने से पकड़ के इस तरह से इसके परितः घुमा दे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक ऐसी आकृति बन जाएगी यहाँ। इस प्रकार की आकृति बन जाएगी ये। तो डियर स्टूडेंट, ये आकृति क्या कहलाती है? बेलन कहलाती है। क्या कहलाती है? बेलन। जैसे बेलन के उदाहरण हैं, जैसे प्लास्टिक का पाइप या लोहे का पाइप या स्टील की टंकी होती है, वो भी बेलनाकार होती है, सर्कुलर होती है। ओके। तो डियर स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेलन का जन्मदाता कौन है। तो बेलन को पैदा करने वाला, बेलन का जन्मदाता जो है वो और कोई नहीं है। कौन है? आयत। जैसे ये जो मार्कर है ये भी कैसा? बेलनाकार है। तो इसमें देखिए, इसमें तीन तल होते हैं। एक ये जो चारों ओर है, ये क्या? वक्रतल है। और ये ऊपर और नीचे वाले दो तल हैं, ये हैं समतल। ओके। तो डियर स्टूडेंट, बेलन में तीन तल होते हैं। ये समतल है, समतल, ऊपर वाला भी ये समतल, समतल, और ये जो ये चारों तरफ वाला है वो कौन सा? वक्रतल। तो ये वक्रतल, वक्रतल। ओके। तो बेलन में तीन तल होते हैं, दो समतल होते हैं और एक वक्रतल। ओके। डियर स्टूडेंट, बेलन में कोई शीर्ष नहीं होता है, बेलन में कोई शीर्ष नहीं होता है। और बेलन में किनारे दो होते हैं। एक किनारा ये है, ये क्या कहलाएगा? किनारा। और एक किनारा ये है। तो डियर स्टूडेंट, बेलन में दो किनारे होते हैं, दो समतल पृष्ठ होते हैं, एक वक्र पृष्ठ होता है। ओके। और बेलन में कोई शीर्ष नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, ये बेलन की ऊंचाई कहलाती है, एच से व्यक्त करते हैं। और ये यहां से यहां तक की दूरी बेलन की त्रिज्या आर कहलाती है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ओके। अब आइए हम समझते हैं बेलन से संबंधित कौन कौन से फार्मूले होते हैं। तो यदि यदि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h व त्रिज्या
त्रिज्या r हो तो नंबर 1 बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर, डियर स्टूडेंट बेलन का जो आधार है वो कैसा वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। ओके, दूसरा सूत्र है बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि। तो डियर स्टूडेंट बेलन का आधार कैसा वृत्ताकार है और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो बेलन के आधार की परिधि का सूत्र 2 पाई आर। ओके, तीसरा है बेलन का आयतन, आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो डियर स्टूडेंट बेलन के आयतन का मतलब है सपोज दैट आपके घर में कोई सर्कुलर टैंक है या कोई बेलनाकार टंकी है, स्टील वाली टंकी है, तो उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, जितना पानी भरा जा सकता है वह उसका क्या कहलाएगा आयतन कहलाएगा। ओके, तो बेलन का आयतन बराबर होता है डियर स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर क्या है आधार का क्षेत्रफल है, हम लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई ऐसा भी हम लिख सकते हैं। बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अगर किसी प्रश्न में कह रहा हो कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतनी है, तो आयतन ज्ञात करो, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए बेलन का आयतन बराबर बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ओके, जब त्रिज्या दिया हो ऊंचाई दिया हो तब आप इस फार्मूले का प्रयोग करिए, ठीक है ना। चौथा बेलन का वक्र पृष्ठ है, यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे ये बेलन है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब ये इसके चारों ओर का, ऊपर वाले समतल और नीचे वाले समतल इन दोनों के क्षेत्रफल को छोड़ करके। ओके, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है डियर स्टूडेंट 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब हम इसको यूं लिख सकते हैं 2 पाई आर क्या है बेलन के आधार की परिधि है, तो हम इसको लिख सकते हैं आधार की परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, ऊंचाई। डियर स्टूडेंट अगर आपको किसी प्रश्न में बेलन के आधार की परिधि का मान पता है और ऊंचाई पता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आधार की परिधि गुणे ऊंचाई आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। और अगर त्रिज्या दिया है और ऊंचाई दिया है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करिए। ओके, अब इसके बाद है पांचवा सूत्र है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को चाहे संपूर्ण पृष्ठ कहें या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है डियर स्टूडेंट। अब जब संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं तो इसके वक्र पृष्ठ में ये जो ऊपर वाले दोनों वृत्ताकार भाग हैं समतल पृष्ठ हैं, उन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो ऊपर वाला समतल पृष्ठ वृत्ताकार है और नीचे वाला वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर। तो इसके वक्र पृष्ठ में जोड़ देना है आपको
2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, और प्लस ऊपर वृत्ताकार भाग है, नीचे भी है, तो पाई आर स्क्वायर तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है उसमें वक्र पृष्ठ और प्लस दोनों वृत्ताकार ये जो समतल पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल शामिल होता है। डियर स्टूडेंट, इसमें हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा h प्लस आर। इस प्रकार से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा बेलन का जीवन परिचय, बेलन की जन्म कुंडली। बेलन का जन्म कैसे हुआ, तो बेलन का जन्म किस प्रकार से हुआ और बेलन का जन्मदाता कौन है हमने बता दिया। बेलन का जन्मदाता कौन है, आयत है। और बेलन का जन्म कैसे हुआ, जब आयत की किसी एक भुजा को अक्ष मानकर उसके समांतर वाली दूसरी भुजा को उसी अक्ष के परितः घुमाते हैं तो कौन उत्पन्न होता है, बेलन उत्पन्न होता है। ओके, बेलन में तल कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक वक्र तल और 2 समतल। बेलन में कोई शीर्ष नहीं होता है, ओके, और बेलन में 2 किनारे होते हैं, ठीक है, और बेलन से संबंधित इतने ये महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। हम आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं भैया, वोट नहीं मांग रहे हैं, हम केवल आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। तो आप हमारा सपोर्ट करिए दिल खोल करके। हम आपको प्रतिदिन बहुत अच्छे गणित से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न भेजेंगे। धन्यवाद।